यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट स्टक। मैंने एक पोल कंडक्ट किया था जिसमें मैंने पूछा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी क्या है, एंड ज्यादातर स्टूडेंट्स 70% ने बताया कि लेजीनेस, इनडिसिप्लिन इज देयर प्रॉब्लम। 20% ने बोला कि वो कंफ्यूज्ड है। एंड आई हैव वर्कड विथ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि एक लेजी कंफ्यूज्ड स्टूडेंट वो नहीं होता जो 5 वीडियोस देखता है अपने आप को इम्प्रूव करने के, जो 5 नए तरीके ट्राई करता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं, इनडिसिप्लिन नहीं है, इट्स अ मेंटल ब्लॉक, लैक ऑफ क्लैरिटी, जिसकी वजह से अक्सर हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, अक्सर हम चीजें प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और हम आज वही समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 मेजर मेंटल ब्लॉक्स एंड उनके सिंपल फिक्सेस क्या हैं। आप आइडेंटिफाई करना विच ऑफ दीज मेंटल ब्लॉक्स रिलेट्स टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, आई वुड लव टू नो। And let's start off. I'm Yogita Hajani, CACS 2 times AIR, and also studying psychology. So mental block number 1. Assume करो 2 लोग हैं, A और B, दोनों की दोनों को 100 माइल का रेस कंप्लीट करना है। दोनों का कैपेसिटी एकदम बराबर है, दोनों का फिजिक बराबर है, प्रैक्टिस बराबर है। दे हैव एब्सोल्युटली इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग दिस रेस। दोनों स्टार्ट करते हैं वो रेस। 5-6 माइल के बाद ए को कोई 2 किलो का सामान पकड़ा देता है। अब वो 2 किलो का सामान पकड़ के भाग रहा है, तो ऑब्वियसली इतना वजन उठा के चल रहा है, तो थोड़ी सी उसकी स्पीड और बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। हल्का सा बी उससे आगे चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वापस ए को मान लीजिए कोई और 4 किलो का सामान पकड़ा देता है, ठीक है। अब वो 6 किलो का सामान लेके भाग रहा है, तो क्या उसकी स्पीड तेज होगी? नहीं, उसकी स्पीड धीरे होगी। बी ऑब्वियसली आगे चला जाएगा। मान लो बी को भी किसी ने सामान दे दिया 6 किलो का। अब बी क्या करता है ना, बी इज वेरी स्मार्ट। बी इज लाइक, मैं सामान उठा के भागूंगा तो किसी हालत में मैं रेस को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो वो सामान को जमीन पे रख देता है, या वो सामान को अपने दोस्त को पकड़ा देता है और वो रेस पे फोकस करता है। अब आप खुद सोच के बताओ, दोनों में से कौन रेस जीतेगा? दोनों की कैपेसिटी एब्सोल्युटली सेम है, लेकिन जस्ट बिकॉज ए एक वेट, एक बैगेज कैरी कर रहा है, वो स्लो चल रहा है, वर्सेस बी जो है वो बैगेज को अपने ऊपर आने ही नहीं देता। वो या तो उसे छोड़ देता है या वो किसी और को पकड़ा देता है। तो ऐसे केस में बी ऑब्वियसली रेस को फास्ट खत्म करेगा। तो क्या हम इस केस में ऐसा कह सकते हैं कि बी जो है वो ज्यादा फास्ट है, ज्यादा स्ट्रांग है? ऐसा नहीं है, वो हल्का रन कर रहा है इसलिए तेज भाग पा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग विद दिस। स्टूडेंट्स में भी ऐसा ही होता है। 2 स्टूडेंट्स हैं, ए और बी, दोनों की कैपेबिलिटी लगभग सेम है, लेकिन जब वो सीए या सीएस का जर्नी स्टार्ट करते हैं, चीजें काफी चेंज हो जाती हैं। मान लो ए के लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, मान लो उसकी किसी गर्लफ्रेंड ने उसका दिल तोड़ दिया। वो जो हार्ट ब्रेक का पेन है वो कहाँ जाएगा? वो रो नहीं सकता, वो किसी से डिस्कस नहीं कर रहा, वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, और घुटते घुटते वो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। मान लो ए की फैमिली भी ज्यादा भी सपोर्टिव नहीं है, जरा सा उसका मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस में ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो सपोर्ट नहीं करते, वो उसे डांटते ज्यादा। तो अब वो गाली सुन रहा है, तो वो कहाँ किसको बताए? तो अब वो उस बैगेज के साथ, इतने सारे दिमाग में ओवर थिंकिंग के साथ पढ़ने बैठता है। वो पढ़ने की कोशिश भी करेगा ना, तो इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। वहीं ऑन द अदर हैंड बी, मानो बी की भी लाइफ में कुछ ना कुछ तो इश्यूज होंगे ही। मान लो उसको हेल्थ कंडीशंस हैं, या उसकी भी कोई लड़ाई हो गई दोस्तों में, तो बी स्मार्ट है। बी क्या करता है, मैं ये बैगेज लेके पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ पाऊंगा? वो रुकता है, तो एनालाइज करता है कि हाँ, इतना सारा इमोशनल बैगेज है, इसके साथ तो मेरा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा, क्या करें? तो ऐसे में वो उसे गिव अप करता है, वो उसे सरेंडर करता है। तो बी ऐसा क्या कर रहा है जो हम भी कर सकते हैं? 2-3 तरीके हैं इसके। या तो आपके पास एक अच्छा फ्रेंड हो, आपकी फैमिली में कोई सपोर्टिव हो, लेकिन आई नो ये जो सीए की सीएस की जर्नी होती है, ये बहुत लोनली जर्नी है। एक और पोल मैंने कंडक्ट किया था कि आपके कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं। बहुत कम लोगों के क्लोज फ्रेंड्स हैं, ज्यादातर लोगों की फ्रेंड्स नहीं है, एंड आई अंडरस्टैंड दिस, आई हैव बीन देयर। एंड ट्रस्ट मी, बुरे फ्रेंड्स होने से तो बेटर है कि आपके दोस्त हो ही ना। तो ये जर्नी बहुत लोनली है। आप में से कुछ 10-20% लोग होंगे जिनके एक्चुअली ऐसे सपोर्टिव फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स हो। यू गाइस आर वेरी वेरी लकी, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल टू गॉड। लेकिन बाकी 80% का क्या, हम क्या करें? हमारे पास इमोशनल बैगेज है। द बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव हेल्प इज गॉड। कमिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, सी फाइनल के मेरे अटेम्प्ट लगे थे, और जब अटेम्प्ट लगे थे ना, फॉर सम रीजन मैं भगवान पे इतना ट्रस्ट नहीं कर रही थी, और जो अटेम्प्ट मेरे निकल गए थे, मुझे भगवान पे ट्रस्ट था, फेथ था, और मैं फेथ रख के मेहनत करती जा रही थी। तो यहाँ स्टेप्स क्या है, प्रैक्टिकल स्टेप्स। आपने आपकी पसंद के जो भी भगवान है, आप जिसमें मानते हैं, उन्हें अपनी जर्नी का हिस्सा बनाइए। आप उनसे बातें शेयर कीजिए। और कैसे शेयर करना है? आपने एक रिचुअल बना लेना है फिक्स्ड, कि दिन में 2 बार, एक सुबह जल्दी जैसे ही आप उठते हैं तब, और एक सोने से जस्ट पहले आपको प्रेयर करनी है। इट हैज टू बी जस्ट अ 5-10 मिनट्स एक्टिविटी। ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रेयर करते हैं, कब करते हैं? जब वो परेशानी में होते हैं, उसी वक्त रोते रहते हैं भगवान के सामने कि भगवान ये क्या कर दिया आपने, मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। समस्या आ रही होती है, बिल्कुल प्रॉब्लम आती है, तभी हम भगवान को याद करते हैं। और दूसरा, हम सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो। प्रेयर करने का एक बहुत ही सिंपल साइंटिफिक तरीका है, प्लीज यूज दैट। कैसे प्रेयर करना है? स्टेप 1, ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले भगवान को जब आप याद करें, उन्हें थैंक यू बोले। एटलीस्ट 3 से 5
चीजें जिनके लिए आप अच्छा फील कर रहे हैं कि थैंक गॉड आई हैव बुक्स, थैंक गॉड मौसम अच्छा है, थैंक गॉड फैमिली है, थैंक गॉड खाना है, थैंक गॉड मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा लाइब्रेरी जाने के लिए, जो भी हो सकता है। एंड देन सेकंड स्टेप, आप भगवान को अब अपना रोना सुनाओ कि देखो आज दिन भर में ऐसा हुआ ऐसा हुआ। स्टेप 3, अब आप भगवान से स्ट्रेंथ और डायरेक्शन मांगो। भगवान को बोलो कि देखो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आप मुझे स्ट्रेंथ दो, मैं इससे भी ज्यादा मेहनत करूँ, कि मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूँ। आप मुझे डायरेक्शन दो कि मैं सही चीज को सिलेक्ट करूँ। वो ऐसे चुटकी बजा के तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और रास्ते पे चलने की ताकत भी देंगे। वो तुम्हारे लिए नए सोल्यूशंस तुम्हारे सामने ले आएंगे, सही किताबें या सही गाइडेंस, या जब बिल्कुल अटक रहे होगे ना तो इस वीडियो के जैसे बन के तुम्हारे सामने आ जाएंगे। जब कभी प्रॉब्लम में होगे तो कोई इंसान तुमसे कुछ तो ऐसा कह देगा जिससे तुम वापस से ट्रैक पे आ जाओगे। ऐसे मैजिकल छोटी छोटी चीजें होती रहेंगी, आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब जब सुबह उठेंगे, आप पहले तो भगवान से बात करेंगे तो आपका दिन पॉजिटिव स्टार्ट होगा, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली गॉड से कनेक्टेड है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको गलत चीज देख के ही समझ में आ जाएगी कि ये गलत है, ये नहीं करना। धीरे धीरे ना डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, धीरे धीरे करके आपकी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली आप ही के फेवर में काम करेगा। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मेंटल ब्लॉक। मेरे पास अक्सर ईमेल्स आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ईमेल्स में स्टूडेंट को लगभग सब कुछ पता होता है। उसे पता होता है कि उसके रिवीजन में प्रॉब्लम है, उसके किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उसने बहुत सारे वीडियोस 5-10 वीडियोस भी देख रखे होते हैं कि स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, कितने मॉक्स करने हैं। बट उन्हें बस एक वो वैलिडेशन चाहिए होता है कि मैम ये कर लेंगे तो पास हो जाएंगे क्या, आप कंफर्म बताओ कि क्या सही है मेरे लिए। अगर बाय द वे आपको भी कहीं पे भी कोई डाउट आए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं फॉर पर्सनल गाइडेंस। तो ऐसे स्टूडेंट्स स्ट्रैटेजी वो एक फिक्स करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, द स्टूडेंट स्टार्ट्स डाउटिंग दैट सिचुएशन, दैट स्ट्रैटेजी, दैट स्टडी प्लान, दैट बुक, ये सही है या नहीं है। तो ऐसे में वो फोन लगाते हैं अपने फ्रेंड को कि तू किस में से पढ़ रहा है, या फिर वो 1-2 और वीडियोस देख लेते हैं कि सर ने ये बोला है या ये बोला है, तो वो इस स्ट्रैटेजी को छोड़ के फिर दूसरी स्ट्रैटेजी पे जंप कर लेते हैं। या अगर वो एक पर्टिकुलर ऑथर की बुक पढ़ रहे हैं तो फिर वो जंप करके किसी और ऑथर की बुक पे जंप कर लेते हैं, क्योंकि ये बुक बहुत मोटी है, बहुत डिफिकल्ट लग रही है। बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन। अक्सर बुक्स में अगर आप पहली बार कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप वो किसी भी बुक से पढ़े, पहली बार पढ़ेंगे तो वो डिफिकल्ट होगा ही, कॉन्सेप्ट्स नए लगेंगे, चैलेंजिंग होंगे। अब जब वो नई किताब या नई स्ट्रैटेजी पे जंप करते हैं तो वहां पर भी 1-2 दिन में दिक्कत आएगी, क्योंकि दैट्स जस्ट हाउ एनी न्यू थिंग वर्क्स। लाइफ इज ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स। तो यहाँ पर आप क्लियरली देखिए कि दिस इज नॉट अ साइन ऑफ लेजीनेस। लेजी नहीं हो तभी तो इतनी चीजें ट्राई कर रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ लैक ऑफ कमिटमेंट है, यानी कि हम किसी एक बुक या एक स्ट्रैटेजी पे ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पा रहे। हम इसका सोल्यूशन भी डिस्कस करते हैं। मैं पर्सनली कैसे हैंडल करती हूँ। मुझे जब वेट लूज करना था तो मुझे पूरी की पूरी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ा। सिमिलरली अभी जब मैंने वापस से यूट्यूब रीस्टार्ट किया है तो मुझे एक पूरी की पूरी नई लाइफस्टाइल, वापस से वीडियोस रिकॉर्ड करना, उसके लिए टाइम निकालना, इस मोड से इस मोड में शिफ्ट होना, लैक ऑफ कमिटमेंट, लैक ऑफ क्लैरिटी से कमिटमेंट मोड के अंदर शिफ्ट होना। हाउ डू आई डू इट एंड हाउ डू आई काउंसिल माई स्टूडेंट्स टू डू इट? आई टेल यू दैट। पहली चीज, एक टाइम फिक्स कर लो कि मैंने एग्जैक्टली 6 महीना, सिर्फ 6 महीना, लाइफ लॉन्ग नहीं, सिर्फ 6 महीना स्टिक रहना है इस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर। एक डिसेंट प्लान सिलेक्ट कर लो। अब यूट्यूब के अंदर देखोगे कितने सारे स्टडी प्लान है, मेरे चैनल पे भी कितने सारे स्टडी प्लान है। वो बेस्ट स्टडी प्लान है और वो परफेक्ट है, क्योंकि हम टीचर्स बता रहे हैं ना, हमने एक्सपीरियंस से बताया। उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो कि बस कमिटेड 6 महीना ये स्टडी प्लान, दैट्स इट। आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं इसको अपने बेस्ट कैपेसिटी तक करूँ, छोड़ू नहीं। बुक्स के लिए भी सेम थिंग। सिलेक्ट करते वक्त आप आराम से टाइम ले लो, बट वंस यू हैव सिलेक्टेड, डिसाइड कर लो कि 6 महीना आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस। मैं और कोई नया स्टडी प्लान का वीडियो नहीं देखूंगा, मैं और कोई नया बुक नहीं देखूंगा। सेकेंडली, एक छोटा सा सिंपल सा विजन बोर्ड बना लो कि तुम्हारा एग्जैक्ट गोल क्या है। उस गोल को जब अचीव करोगे तो कैसा फील करोगे, यानी कि आपकी मार्कशीट एक बना लो और उसके लिए आपने क्या स्टडी प्लान बनाया है, वो स्टडी प्लान जो है उसे भी विजन बोर्ड में लिख लो। ऑल्सो मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है कि पूरा विजन बोर्ड बैठ के बनाओ, सो मैंने आपके लिए एक सिंप्लीफाइड विजन बोर्ड बना लिया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यू कैन डाउनलोड इट एंड यूज इट फॉर योरसेल्फ। सिंपल सा विजन बोर्ड बना के अपने सामने रखो जहां पे आप पढ़ते हो, सो दैट एट ऑल टाइम्स यू कैन सी इट। ट्रस्ट मी, विजन बोर्ड वर्क्स लाइक मैजिक। अगर विजन बोर्ड के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। सो आपसे खुद को लेजी मत बोलना, बट समझ लेना कि कोई मेंटल ब्लॉक है, उसे हटा देना एंड योर प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। इसके बाद ये वाला वीडियो देखो, इट्स रियली गोइंग टू हेल्प